नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आज हम खास इंटरव्यू करने जा रहे हैं। बिहार क्रांतिकारी की भूमि रही है और कहा जाता है कि बिहार से जो शोर उठता है, जो आवाजें उठती है, वो सल्तनत को हिला देती है। क्रांतिकारी की भूमि है, वीर कुंवर सिंह की भूमि है और यहाँ से जितना आंदोलन हुआ है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से यहाँ के नौजवान को जो ताकत मिलता है, भले ही उसका लीडर जो भी रहे, लेकिन वो ताकत इतना मजबूत होता है कि आप कह सकते हैं कि सल्तनत हिलाने की बात, चाहे जेपी आंदोलन की बात कहिए, चाहे जो कहिए, और हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक वैसे व्यक्ति हैं जो कि आप कहें तो राजनीति भी किए हैं, सामाजिक कार्यों में भी काफी दिलचस्पी लिए हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं, और जब सब जगह से निराशा हाथ लगती है तो दिल को बहुत कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सुकून से उल्टा आप कह सकते हैं कि बेचैन हो जाता है आदमी कि आखिर करें तो क्या करें। जब सब जगह से धोखा मिलता है, आप घर में भी देखते होंगे, परिवार में भी देखते होंगे, समाज में देखते होंगे कि अगर आप की मन मुताबिक कोई बात अगर नहीं होती है तो बहुत ही निराश हो जाते हैं और उस स्थिति में आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। आप मेरे सामने जो शख्स देख रहे हैं खगड़िया के हैं और सरफरोश कहते हैं कि इनका पूरा नाम है संजय सरफरोश उर्फ बबलू सिंह, खगड़िया परबत्ता पसराहा के रहने वाले हैं। आपका स्वागत है बबलू जी। जी धन्यवाद बालकृष्ण जी। बबलू जी, एक चीज, आपका जो पगड़ी है काफी हाईलाइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में लग रहा है। आखिर पगड़ी और पीला गमछी, वो गमछी कलर है जो अक्सर शादी विवाह में यूज होता है, उस कलर को हम किसी पार्टी से भी नहीं जोड़ेंगे उसको, उस कलर को, अगर वो कलर किसी पार्टी से भी मैच नहीं कर रहा है। दो चीज के बारे में पहले तो बताइए आप। जी तो पहले तो अपना परिचय दे दें हम कि हम हैं मौर्य वंशी संजय सरफरोश, नाम हमारा और काम है हमारा देश सेवा। हमने राजनीतिक शुद्धता की हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जब तक राजनीतिक शुद्धता नहीं आएगी तब तक देश बचने वाला नहीं है। और आपका सवाल था इस पगड़ी और गमछी से, तो हमें लोग आधुनिक युग का भगत सिंह कहते हैं और ये हमारा कफन है। सभा में हम सफेद बांधते हैं तो हम लोग के पास पैसे की होती है दिक्कत, तो सफेद को मेंटेन करना पड़ता है। तो सभा में भी हम है नहीं, ऐसे ही हमारा आना हुआ था और आपसे मुलाकात हो गई, तो ये सरफरोश जो नाम और ये पूरा कर दूं आपके सवाल का जवाब। और ये औरंगाबाद हम गए थे, वहां एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पे ये देकर के अंगूठा मुझे सम्मानित किया गया। इसमें है भी, अभी कहीं लिखा हुआ भी होगा, देखिए अभी भी थोड़ा प्रिंट है, ये दिख रहा है औरंगाबाद। एक वहां पे मौर्य सेना करके है, उन्हीं का कार्यक्रम था, वही सम्मानित किया गया। ये बुद्ध का प्रतीक है, शांति का। अच्छा, शांति का प्रतीक है, लेकिन नाम सरफरोश है और बुद्ध शांति के प्रतीक रहे हैं, लेकिन सरफरोश है। सरफरोश से एक लाइन भी है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आपकी आवाज जो है, जो धमक है आपकी, वो सरफरोश वाली धमक है, भगत सिंह टाइप का धमक है। तो आखिर निराशा की बात हम बोल रहे थे, आप क्या चाहते थे जीवन में, क्या समाज को कैसा रास्ता देना चाहते थे, आप किधर जाना चाहते थे और कितना हासिल हो पाया? निराशा मेरे जीवन में कभी, हम क्रांतिकारी हैं और हमारा जो है नाखून से लेकर के पैर के सर के यहाँ तक जो है वो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा फ्लो करता है। अच्छी बात है। हम निराशावादी हम लोग हैं ही नहीं। निराशा होती है आज के युवाओं को देखकर कि भैया तीन ही चीज लोगों को आज बनना है, नौकर बनना है, सेल्समैन बनना है और दलाल बनना है। बस एक ही है कि मनी मनी हाई मनी वाली बात है, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जिस फील्ड में हम देखते हैं, हम पार्टियों में भी राजनीति की है, हमने देखा, तो वहां भी हम देखे कि बड़ी बड़ी बात करके लोग पद ले लेते हैं। जब संघर्ष जब करते हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता है तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। कौन पार्टी में आप जुड़े हैं, किस किस पार्टी में? हमारी राजनीति की शुरुआत हुई थी, हमारे क्रांतिकारी साथी परिचय थे, उनका नाम राघवेंद्र सिंह हुआ करता था, आजकल नाम बदल गया है उनका। आजकल वो नाम के साथ अपना सरनेम लगाने लगे हैं, कुशवाहा। और ये भी इस गुलामी की व्यवस्था का देन है कि पार्टी ने, जब इनको किसी एक पार्टी ने टिकट दिया तो पप्पू यादव वाले राघवेंद्र कुशवाहा की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी 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 जी। अभी तो पप्पू यादव कहीं के छोड़े ही नहीं, उन लोग को पूरा अपनी पार्टी को तहस नहस कर दिए हैं। तो वो तो घर के रखे पार्टी को, न घाट के, और वो अपना जहां राजनीति कर रहे हैं तो भैया वहां पूछ भी नहीं रहा है।
जबरदस्ती का घुसे जा रहे हैं पप्पू यादव। तो पहले तो वो गुंडा हुआ करते थे, अब महीन गुंडा हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। नहीं, मीठा बहुत स्वीट है, यादव जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन संस्कार वो जो है अपने क्रियाकलाप से वो होमियार हैं, उनको पता ही नहीं चलने देगा लोग। वो इतना वो बड़ा खिलाड़ी हैं, दानवीर हैं। हमारे राघवेंद्र सिंह दान। अब एक पैसा एकदम देखते बांटते रहते हैं। जब किसी पर विपत्ति आ जाती है, कोई किसी का बेटा घायल हो गया, कहीं एक्सीडेंट कर गया, किसी के यहाँ कुछ घटना विशेष हो गया, तो पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचते हैं। जी एकदम सही बात है ये। और पैसा सबसे पहले आर्थिक मदद करते हैं। अब एक बात बताइए ना कि हमको अगर 10 लाख रुपया महीना आ रहा है तो लाख रुपया हम बांटते हैं तो क्या दिक्कत है? 10 लाख कहाँ से आता है? अरे भाई, आप इस पर इतना काहे को हमसे बोलवाइएगा? आप लोग पत्रकार हैं, खोजी पत्रकारिता करिए, अब खोजिए कहाँ से आता पैसा। तो सांसद है, जितना वो बांटते हैं, वेतन तो मिलता होगा, 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिलता होगा। अब इस सब पर हमको ज्यादा अच्छा हुआ कि राघवेंद्र जी को पूछिएगा, उनके साथ रहे हैं, उनको बनाने में उनका बहुत बड़ी उनकी भूमिका हुई है। अच्छा चलिए, तो वहां से अच्छा आगे बढ़िए आप, और आगे बढ़िए। ठीक है, आप वहां गए, वहां से मान ले कि राघवेंद्र जी का बदल गया। हाँ, तो उनके साथ आपको कहां से फिर दिक्कत कहां से शुरू हुआ? और दूसरे पार्टी में भी गए होंगे। राघवेंद्र सिंह के साथ हम थे, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। 10 लोगों के बीच भी मेरा पैर कांपता था। छात्र समता से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई, जिसमें बाद में नीतीश कुमार अभी राज कर रहे हैं। अभी वो जदयू का ऑफिस कहलाता है, वहां के एक कमरे में जब हम लोग की पार्टी की मीटिंग होती थी, हम लोग के संगठन की छात्र समता की, तो मैं 10 लोगों के बीच भी मेरा पैर कांपा करता था। तो वो उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, और वो उनकी क्रांतिकारी भावना को, उनके बोलने के तरीके मुझे बहुत पसंद थे, और बेबाक बोला करते थे वो, और उन्हीं से प्रभावित होकर के मैं। तो राघवेंद्र जी के साथ अभी आप हैं कि राघवेंद्र जी का साथ आप छोड़ दिए, या फिर आपको राघवेंद्र जी ने छोड़ दिया? राघवेंद्र जी, अब राघवेंद्र सिंह कुशवाहा सिंह से राघवेंद्र सिंह कुशवाहा हो गए। पहले वो शेर हुआ करते थे। नहीं ना, राघवेंद्र जी पर चर्चा नहीं हमको करना है। हाँ। आप पर चर्चा करना है। हाँ। ठीक है, कोई आदमी हमारा गुरु था, ठीक है, मेरा राजनीतिक गुरु रहे चाहे शैक्षणिक गुरु रहे, गुरु था, लेकिन अगर गुरु गड़बड़ा गया तो शिष्य अब क्या करे? तो हम शिष्य की बात करें, गुरु को छोड़ दीजिए, गुरु का तो अपना जीवन है, वो कैसे चल रहे हैं उनके चिंतन है। आप उसके बाद क्या किया? ठीक है, आपको राजनीतिक गुरु कहीं ना कहीं उनसे आपको जो उम्मीद था हम अब इस नहीं आपको मिला, निराशा हाथ लगी, तो फिर आप कहाँ गए? हम इस मिशन में लगे हैं कि ऐसे लोग, एक राघवेंद्र तो कमजोर पड़ गए, ऐसे लोग क्यों मजबूर हो रहे हैं? इसी को ठीक करना है। तो उसके लिए क्या क्या करते हैं आप? उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। आपके पीछे लोग और हैं? अकेले आप कर रहे हैं या फिर आपके पीछे लोग हैं? फिलहाल तो मैं अकेला गुट बना के आप कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, जिंदा लोगों को ढूंढ रहा हूँ, कोई मिले तब तो। कितना दिन से में तो अभी हमको लगता है कि अपने कम से कम पर्सनली 1 लाख लोगों से बात कर चुके होंगे अपने समाज। कितना मिले आपके कारवां में? कितने लोग जुड़े? अभी कोई नहीं जुड़े। कोई कहाँ जिंदा मिलता कहाँ है? कोई मर्द मिले, जिंदा मिले तब तो। एक मिले थे तो वो कमजोर पड़ गए। कितना उम्र हो गया आपका? ज्यादा कहाँ हुआ है, 50 पार किए हैं। 50 साल में तो ढूंढ ही रहे। राजनीति में तो युवावस्था शुरुआत ही होता है 50 साल, 40 साल के, 45 साल के बाद वो युवा कहलाते हैं। देखिए आप, हमारे राहुल गांधी युवा है। मतलब आपका मिशन जारी है अभी? हमारा मिशन ये है कि राजनीति में कि हम उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं कि जो पैसा खर्चा करे वो चुनाव न जीते। जो पैसा लुटाए, जो भ्रष्टाचार से चुनाव जीतना चाहे, अपने पैसे के बल पे, अपने पार्टी के टिकट के बल पे, टिकट जनता देती है, पावर जनता के पास है, और जनता जब तक राजनीतिक समझ उसकी नहीं विकसित होगी तब तक सही लोग चुनाव जीत ही नहीं सकता। सर, आप जिस छात्र समता की बात कर रहे हैं, छात्र समता का उपज है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का दल है, 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार के दल में उनके वहाँ वैसा आप जो चाह रहे वैसा नहीं हो रहा है? वहाँ भी पैसे लेकर दिया जाता है टिकट, चाहे जो भी पैसे की बात होती है। नहीं, वहां तो मुझे इस तरह की कोई बात सुनने को नहीं मिली है, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं हम कि किसी भी दल में हो, सच बोलने वाले को, ईमानदार को, जो स्पष्ट बोलता है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। चाहे दल कोई भी हो, किसी पर क्यों व्यक्तिगत हम फलाने कुमार पे हम
टिप्पणी करेंगे। नीतीश कुमार तो अच्छे व्यक्ति हैं, वो तो आपके अथी में फिट आ रहे होंगे। किसमें? आप जो चाहते हैं। उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत कभी इस तरह का लगाव नहीं रहा है, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तो बिहार की हालात ऐसा क्यों है? क्या है हालात? हालात तेजी से प्रगति कर रहा है। अच्छा, बहुत ग्रोथ कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे आज पटना में मेट्रो पर चढ़ने के लिए ख्वाब देखा जा रहा है। पटना में कम से कम 10 से ऊपर फ्लाईओवर है। बिहार आपके पूरे बिहार के रोड जो है, कनेक्टिविटी जो है, वो 12 घंटा 15 घंटा से आके 6 घंटा पे आ गया। विकास तो हो रहा है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पे सड़क नहीं होगा, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां स्कूल नहीं होगा, कोई भी ऐसा छोटा सा कस्बा नहीं है, शहर नहीं है जहां हॉस्पिटल नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आज जो कि लंबी लाइन लगती है, निःशुल्क दवा मिलती है। कैसे आप कर रहे नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो आप चलिए मेरे साथ किसी हॉस्पिटल में आपको दिखाते हैं। हम तो जाते हैं, देखते हैं जो दवा मिलती है, हम तो जानते हैं। वही तो कह रहे हैं। कहा आप पर्टिकुलर थी किसी हॉस्पिटल की बात करिए कि जहां दवा नहीं मिलती, आप गए किसी भी अस्पताल में आप जाओ, आए दिन तो अखबारों में पीएमसीएच के बारे में निकलता है। अभी तो परसों मैंने पढ़ा था। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। आप बताइए, 2-4-5 हॉस्पिटल की चर्चा करिए, 2-4-5 दवाई स्कूल की बात करिए जहां की विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था नहीं है और जहां हॉस्पिटल में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, उसकी बात पर्टिकुलर कहिए। क्या हम दरभंगा में गए, आपका दरभंगा घर है, दरभंगा हॉस्पिटल की स्थिति है, आप बताइए। नट सेल बताते हैं। आपने बहुत सारी बातें, स्कूल की बात की, सड़क की बात की, ये है वो है। तो विकास ये मानसिक गुलामी है सर, कि हम लोग भौतिक विकास को विकास मानते हैं। देखिए, सड़क बना दिए आप, भवन बना दिए आप, स्कूल जरूरत नहीं है, बना दिए, नहीं जरूरत है, उसमें पढ़ाई है ही नहीं पढ़ाई जरूरत है। उसमें पढ़ाई कहाँ है? पढ़ाई नहीं होती। पहले विद्यालयों में पढ़ाई मिलती थी, कुछ नहीं मिलता और बाकी कुछ नहीं मिलता था। आज विद्यालयों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ मिलता है। खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, पढ़ाई नहीं है। वाहन सुविधा मिलता है, साइकिल मिलता है तो वाहन ही है वो, सब कुछ मिलता मतलब टीचर की कमी है, पढ़ाने वाले की कमी है। अच्छा, तो पहले सुनने में आता था हम लोग को आप विज्ञान के टीचर नहीं है। आपको पता नहीं है क्या कमी है? नहीं, मुझे तो जहां तक पता है, हम भी पहले रिपोर्टिंग करते थे तो हमको पता था कि हम नीतीश कुमार के इलाका की बात करते हैं, कई इलाका की बात करते हैं। वहां हम स्कूल में जाते थे तो पता चलता था वहां लड़कियां चाहे लड़के कहते थे कि सर मेरे यहाँ विज्ञान के टीचर नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर नहीं है। लेकिन जब हम अब जाते हैं तो वहाँ ये सब टीचर की बात नहीं कही जाती है। वहाँ कही जाती है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर भी है, हमारे यहाँ विज्ञान के शिक्षक भी हैं, स्पोर्ट्स के शिक्षक भी हैं, और पढ़ाई बेहतर होती है, पोशाक भी मिलता है, खाना भी मिलता है, साइकिल भी मिलता है, छात्रवृत्ति भी मिलती है, और अगर टेंथ अगर पास कर जाते हैं तो हमको 10,000 रुपया भी मिलता है। ये सब बातें सुनने को मिलती है। मेरे गाँव में स्कूल था, अभी सेवानिवृत्त हो गए, जहाँ मेरा गाँव है पसराहा। तो पसराहा में एक लक्ष्मी नगर मोहल्ला है जी। तो उस टोला में एक स्कूल हुआ करता था, वहां पे एक प्रधानाचार्य थे जो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार में है, रिश्ते में है। उनको हेडलाइन जो है अखबार का नहीं पढ़ना आता था, वो प्रभारी प्रधानाचार्य थे। इतना लंबा लंबा आप बोल दिया, आपको एक जवाब एक लाइन में दे दिया। हमने देखा है प्रैक्टिकली। हम जब बोलते हैं कोई बात तो आरोप प्रत्यारोप नहीं बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। दलों के तरह मुझे नहीं आता कि आप अच्छी बात, अगर कोई किसी के हमारे विरोधी भी कोई हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, उनमें भी अगर कोई अच्छी बात है तो मैं बोलता हूँ इस बात को। तो ये सब फालतू बातें हैं, ये दिखता है, रिजल्ट बताता है। आप संतुष्ट नहीं है, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है? एकदम संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं व्यवस्था? व्यवस्था में क्या, यहाँ देश को जरूरत है क्रांतिकारियों की। अभी भगत सिंह की जरूरत है, यहाँ जरूरत है गांधी की। यहाँ लोग को नौकरी, जब अभी पिछले दिनों, बहुत पहले की बात है, रेलवे में, या अभी देख लीजिए आप, अभी जो हल्ला हो रहा है परीक्षा में, क्या कहते हैं, बीपीएससी वाले जो बैठे हुए वाला हल्ला हो रहा है। तो क्या करने के लिए हल्ला हो रहा है? उनको नौकर बनना है, उनको बहाली चाहिए, उनको पोस्ट चाहिए। हम एक दिन गए थे धरना पे, हम कहे भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? बिहार को बदलने के लिए निकलो, इसी में से चुनो, सब विधानसभा 243 पर कैंडिडेट खड़ा करो, तुम सीधा बदल दो, एक ही बार मालिक बन जाओ, तो व्यवस्था को ठीक कर दो। टीचर्स में से तो एक बने हैं ना, एक एमएलसी बन गए ना शिक्षक वर्ग से, एक तो सीतामढ़ी साइड से ही एमएलसी और एमएलए बन के कौन सी हो जाएगा? व्यवस्था तो आए ना, वो हेड ऑफ द सिस्टम ना बनना होगा। सदन में आए ना, सदन में आए अपनी बात, या हेड ऑफ द सिस्टम की बात करनी। मालिक आपका जो घर में रहेगा, विभाग अलग अलग, छोटे, किसी को कह दिए कि खेती संभालो, किसी को बिजनेस संभालो, घर में 4 गो बच्चा है,
तो जो मालिक बैठा है कुर्सी पर जो ऑर्डर पास करता है उसका ना चलता है। तो यहाँ हेड ऑफ द सिस्टम को ठीक करना है, वहां पे बिठाना है आप उस मिशन में लगे दमदार आदमी को। आप जी, बिहार की आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना है जिसकी ना कोई जाति हो, जिसका कोई पार्टी हो, जिसका ना कोई अपना परिवार हो। वो परिवार को बाद में देखे, अपनी कुर्सी को बाद में देखे, बिहार को पहले देखे। नीतीश कुमार तो परिवार को भी नहीं देखते हैं, कुर्सी को भी नहीं देखते हैं एक तरह से। वो तो सिर्फ जो जीते हैं सिर्फ सामने वाले के लिए, जनता के लिए जी रहे हैं। उनका बेटा एकमात्र बेटा है, लेकिन उसके लिए न वो आज का विधायक बनाने के लिए उनका नाम करता है, और उनका उपनाम है कुर्सी कुमार। आप कहते हैं कुर्सी को नहीं देखते हैं, कमाल बात है। उनको तो बिना मतलब का लोग बदनाम करता है कि पलटी मार पलटी मार। पलटी वो कहाँ मार रहे हैं, पलटी सब कोई मार रहा है। उनका तो कुर्सियां बरकरार है, वो कभी पलटी मारे हैं क्या? वो तो उसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कुर्सी को नहीं देखते। काम करने के लिए भाई चाहते हैं कुर्सी ना, काम करने को 20 साल से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरे हाथ से निकल जाएगा तो हो सकता है विकास अवरुद्ध हो जाएगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम कुर्सी पर। अच्छा, तो आपको कुमार जी कुछ पैसा उसा दे के भेजे हैं, कहा है आप उनके पीछे इतना हाईलाइट उनको कर रहे हैं? पीछे नहीं, हाईलाइट हम नहीं हो रहे हैं। जितना जल्दी ये आदमी हटेगा कुर्सी पर तो उतना जल्दी बिहार बचेगा। कौन बैठे है कुर्सी पे? ऑप्शन में है। लालू यादव की जब सरकार थी, ऑप्शन की तलाश थी। नीतीश कुमार उस समय उभर रहे थे, रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में वो काम कर रहे थे, जो सांसद काम अच्छे कर रहे थे। तब लोगों ने उनके तरफ देखा, उस नजरिए से देखा, उसके ऑप्शन बने। नीतीश कुमार बिहार की गद्दी संभाल रहे हैं। आज नीतीश कुमार में आप लाख बुराई को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, नथिंग कुछ किया। अब किसकी तलाश है? बालकृष्ण भैया, आपके इस न्यूज फॉर हेडलाइंस के माध्यम से मैं बिहार और बिहार वासियों को ये कहना चाहता हूं कि जितना पार्टी है ना, अभी जितना पार्टी है, नाम किसी का लेकर क्यों उसको हम उसका प्रचार करें? उस सब को डिलीट मारना पड़ेगा और एक नई पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा जिसमें नई सोच, नई विचार के साथ, और जो पुरनका राघवेंद्र सिंह है उनको जिंदा करके वैसे लोगों को ला करके और बैठाना हुआ कुर्सी पर। सीधा बात है, सीधा बात। तो ये थे संजय सरफरोश जी, आम आदमी की आवाज बनकर आपसे बात कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे। और इन्होंने जो कहा, इनका दर्द बोल रहा था, और इनका ये मिशन जो है कि बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं। अब ये मिशन इनकी कब पूरी हुई, कितने सफल होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपका इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। के पहले हम कुछ कहना चाहेंगे। राघवेंद्र जी का एक लाइन है, उन्हीं से हमने सीखा है, सुना है कि जिंदगी खाक वो जिसका मौत ही अंजाम है। जिंदगी खाक वो जिसका मौत ही अंजाम है, और जिंदगी के बाद जीना जिंदगी का नाम है। तो हर युवा का ये मकसद होना चाहिए, हर बिहारी का, अगर बिहार को बचाना है, बिहार को बनाना है। धन्यवाद बालकृष्ण भैया, और धन्यवाद। आपको ये चर्चा कैसा लगा, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। और चर्चा और किस चर्चा करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे, आप हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।